You're gambling with the lives of millions of people. नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ छिड़े युद्ध में एक बड़ा बूस्ट मिला है। इस युद्ध में उनके समर्थन में पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस के बाद उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया कि रूस के विरुद्ध उन्हें अमेरिका से सहयोग मिल पाएगा। उसके एक दिन बाद ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर लंदन पहुंचे। यहां ब्रिटेन के साथ उनके महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुए, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के ही मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के विशेष सम्मेलन में हुए फैसलों से लग रहा है जैसे यूक्रेन को संजीवनी मिल गई है। इससे इनका जोश ऐसा हाई हुआ कि जेलेंस्की ने रूस पर एक बड़ा अटैक कर उसे दहला दिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चौथे साल ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन ने रूस की ऊफा में मौजूद उसकी बड़ी तेल रिफाइनरी को मिसाइलों से उड़ा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला रूस में 1300 किलोमीटर भीतर किया गया है, जिसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ इस युद्ध को शांत करने के एक तरफा प्रयास कर रहे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दंग कर दिया। इसे यूक्रेन का सबसे बड़ा काउंटर अटैक बताया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही जब जेलेंस्की लंदन में यूरोपियन यूनियन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भयानक बमबारी कर दी थी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और बहुत से लोगों के घायल होने की खबर मिली थी। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने इस हमले को लेकर दावा किया था कि रूस के कम से कम 9 ड्रोनों ने एक साथ निशाना बनाकर बमबार्डिंग की थी। उन्होंने इसे रूस की उकसाने वाली कार्रवाई बताया था। उन्होंने कहा कि पुतिन जानते हैं कि जेलेंस्की देश में नहीं है और वे युद्ध विराम के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसके बावजूद रूस जानबूझकर यूक्रेन को ललकार रहा है और पलटवार करने के लिए उकसा रहा है। आपको बता दें कि रूस ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को लेकर यूरोपियन यूनियन के झुकाव को देखते हुए इशारों में यूरोप को आगाह किया था कि यूक्रेन के हाथ इस युद्ध में मजबूत करने वालों को बुरा भुगतना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ब्रिटेन ने जेलेंस्की को आमंत्रित किया, तो ये बात रूस को पसंद नहीं आई और उसने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। हालांकि यूरोपियन यूनियन से सहायता का ऐलान होते ही यूक्रेन ने भी अब रूस को उसी अंदाज में जवाब दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक दिन पहले ही लंदन में यूरोपियन नेताओं के शिखर सम्मेलन को होस्ट किया था। इस मीटिंग का पर्पस ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस का हल निकालना और उसे हर संभव सहायता करना था। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि यूक्रेन को $2 बिलियन की सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर सकेगा। इसके जरिए यूक्रेन 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीद सकेगा। इस बैठक में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के साथ यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन उर्सुला वॉन, नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटे और यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा भी शामिल हुए थे। इसके अलावा पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत जर्मनी के चांसलर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर इस बैठक में यूरोप के कई शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन के समर्थन में जुटे थे। जाहिर है, यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपीय देशों का ये जमावड़ा रूस को तो नहीं भा रहा होगा, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पसंद नहीं आया होगा। यूरोपियन यूनियन से इस युद्ध में अलग स्टैंड रखने वाले ट्रंप अपने ढंग से और अपनी शर्तों पर रूस यूक्रेन युद्ध का अंत चाहते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन उनकी उम्मीदों से अलग चल रहा है। ऐसे में अब खतरा इस बात का बढ़ रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का साथ मिलने से कहीं तनाव बढ़ ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आगे इस युद्ध का एंगल बदल जाए और रूस और यूरोपियन यूनियन आमने सामने वाली पोजीशन में आ जाए। अगर ऐसा हुआ
तो मानकर चलिए कि ये बहुत बड़े विनाश को न्योता देना हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे यूरोप बनाम रूस के विनाशकारी युद्ध के संभावित शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति अलग थलग रहेगी और फिर उसे शायद कोई नियंत्रित करने वाला भी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ज़ेलेंस्की को तृतीय विश्व युद्ध के पनपते खतरे से आगाह कर चुके हैं और ये भी जता चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका फिर कुछ नहीं कर सकेगा। बहरहाल जिस तरह की स्थितियां इस समय बन रही हैं और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के समर्थन में उठ खड़ी हुई है, ये तनाव की स्थितियों को और भड़काने का काम कर सकती है, क्योंकि पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इसका अंजाम शायद यूरोपीय देशों को भी भुगतना पड़ जाए। इस तरह की स्थिति में और शायद अपनी दूरदर्शिता के चलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस बढ़ते खतरे से अलग थलग कर लिया है। बेशक इसके पीछे अमेरिका के कुछ हित जुड़े हो सकते हैं, उसकी अपनी कुछ लालसाएं जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूक्रेन के जो माइंस हैं, जो वहाँ की जो संपत्तियां हैं, जो खनिज संपत्तियां हैं, उस पर अमेरिका की नजरें हैं। लेकिन अगर अमेरिका इन सब चीज़ों से खुद को अलग रख रहा है और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन पुतिन को जो है पोक करने का काम कर रहा है, हो सकता है कि आगे टकराव और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो मानकर चलिए दुनिया एक बड़े विनाश की ओर आगे बढ़ेगी। बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं ये भी कह रहे हैं कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ही ना छिड़ जाए। हालांकि बहुत दूर की बात है और बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के जारी हैं। क्या कुछ होगा, राम की रिपोर्ट में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शक इस समय जो हमें देख रहे हैं उनसे खास अपील, अगर आपको लगता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में किसी विषय को शामिल किया जाना चाहिए तो अपने सुझाव लिख करके अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, जिन्हें हम जरूर पढ़ेंगे। आपकी तरफ से जो तमाम कमेंट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से आप सराहना कर रहे हैं कार्यक्रम की, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहरहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।